नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार सीबीटी थेरेपी 2023 के इस 5वें एपिसोड में और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे जो विचार हैं वो विचार हमारे माइंड को खराब कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा जो पूरा जीवन है, हमारा जो व्यवहार है, हमें गुस्सा आता है, बेचैनी होती है, चिंता होती है और हम तोड़-फोड़ भी कर देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को एक खराब ज़िंदगी की तरह जीने लग जाते हैं। ये समझेंगे कि इसका कारण क्या है और इसका फिर निवारण कैसे हो सकता है, उसके बारे में भी एक संक्षिप्त बात करेंगे। दोस्तों, सीबीटी थेरेपी जो है, इसका एक बाकायदा मॉडल है कि किस प्रकार से माइंड काम करता है और इस मॉडल को हम कहते हैं एबीसी मॉडल। दोस्तों, एबीसी मॉडल क्या है? आइए इस पर बात करें कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। जैसे कि एक ही प्रकार की बात दो लोगों को कही जाए तो दोनों लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो अलग-अलग आता है। एक इंसान ने उस बात का इस प्रकार से रेस्पॉन्स दिया कि उसको बड़ा नुकसान हो गया और दूसरे इंसान ने इस प्रकार से रेस्पॉन्स दिया कि उसका बड़ा फायदा हो गया। दोस्तों, अब दूसरे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं कि माइंड किस प्रकार से काम करता है और ये एबीसी मॉडल क्या है। दोस्तों, एबीसी मॉडल का यहाँ पर मतलब है, ए का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट यानी कि अपने माइंड के अंदर जो विचार स्टार्ट हुए, जो घटनाएं स्टार्ट हुई, उस स्टार्ट होने का कारण क्या था, उसको एक्टिवेट करने का कारण क्या था। जैसे कि मान लो आप कहीं पर गए और जाते वक्त आपका मूड बड़ा अच्छा था, मन बहुत अच्छा था और वहां पर जाके कुछ ऐसी घटना हुई जिसके बाद में आपको गुस्सा आ गया और वहां पर आप एक खराब मन के साथ में वापस लौटे। तो दोस्तों, वो जो गुस्सा आया था उसका एक कारण था। वो कारण आपके दिमाग के अंदर चलने वाली कुछ घटनाओं के ऊपर निर्भर था और वो घटनाएं हर एक इंसान के साथ में अलग-अलग होती है, लेकिन उसको स्टार्ट करने वाला जो है वो एक्टिवेटिंग इवेंट। दोस्तों, ए का मतलब एक्टिवेटिंग इवेंट, उसके बाद में बी, बी का मतलब बिलीफ सिस्टम। आपके माइंड में किस प्रकार के बिलीफ हैं, आप कैसी चीज़ों पर विश्वास करते हो, वो बिलीफ सिस्टम होता है। और उसके बाद में उसी बिलीफ की वजह से होती है कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि बाहरी जो व्यवहार प्रदर्शित होता है वो उस बिलीफ की वजह से होता है। दोस्तों, ये जो बिलीफ बनते हैं, इन बिलीफ बनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत सी बारी ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हमारे इमोशनल मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है। तो बिलीफ के बनने में भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। हम जो हमारी प्रतिक्रिया हैं इस बिलीफ की वजह से देते हैं। तो इस प्रकार से ए, बी और सी, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई और ये तीन चीज़ें जो है ये अपने मन की पूरी एक संरचना को बनाती है कि हमारा मन काम कैसे करता है। दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये ए, बी और सी चीज़ें काम करती है। कि घर के अंदर कोई एक घटना हुई। घटना ये हुई कि जो बच्चे थे, जिसमें एक लड़का और एक वहाँ पर उसकी सिस्टर थी, लड़की, ये कुछ खाना वगैरह कुछ बना रहे थे किचन के अंदर। और इनसे क्या है कि कुछ इस प्रकार से हुआ कि वो खाना बहुत ज़्यादा जल गया, वहाँ पर ऐसे आग से लग गई, क्योंकि वो बच्चे खाना बनाते-बनाते कुछ अपना वहाँ पर बना रहे थे और पास में जो मोबाइल पड़ा था, वो मोबाइल देखने लग गए। उस मोबाइल देखने के चक्कर में वो खाना बहुत ज़्यादा जल गया और वहाँ पर आग लग गई और एक आग की सी पूरी हो गई। इतने में क्या है, घर के जो दूसरे सदस्य वो आए, अरे ये क्या हो रहा है? और उन्होंने क्या है कि उसको गैस को बंद किया और रेगुलेटर को जल्दी से बंद किया, आग को बुझाया और बच्चों को दूर किया, साइड किया। और उसके बाद में घर के जो बड़े जो सज्जन हैं, जो कि उन बच्चों के फादर थे, वो आए, तो उन्होंने सब वो घटना सुनी। उन्होंने देखा वहाँ पर आग लगी हुई थी, तो उसका कुछ उन्होंने धुआं देखा। तो उन्होंने उन दोनों बच्चों को बहुत बुरी तरीके से डांटा। उनको बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है, ये बच्चे वहाँ तक गए क्यों। और
ये घटना क्यों हुई, उन्होंने बच्चों को बहुत डांटा और साथ में घर के दूसरे जो जो लोग थे उनको भी उन्होंने डांटा। लेकिन उन दोनों बच्चों को डांट बराबर पड़ी। लेकिन एक बच्चे को इतना बुरा लगा कि उसने जो है उनके खिलाफ सामने कुछ बोल दिया, और उन्होंने बोला तो उस उनके जो फादर थे उनको और ज़्यादा गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या है उनको और ज़्यादा बुरा बोला और कुछ थोड़ी बहुत उनके मार पिटाई भी की। और इस बात से क्या वो बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि वो कहता, उसने वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा दी और वो कहता मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। अब वो आगे स्कूल भी नहीं गया, और उसका जो आगे का जो 5 7 10 दिन का 15 दिन का जो वक्त था वो बहुत ही खराब हो गया। और उसके आगे उसके एग्जाम थे, इस वजह से उसके एग्जाम खराब हो गए और उसका जो रिजल्ट है वो उस एक घटना की वजह से बहुत ही खराब हो गया। दोस्तों वहीं पर ही एक जो दूसरा बच्चा था उसको भी डांट उतनी पड़ी थी, लेकिन उसने कोई खास उस बात को नहीं समझा और वो 1 2 दिन में नॉर्मल हो गया और चीज़ें बड़ी अच्छे से सेट हो गई। तो दोस्तों घटना एक ही प्रकार की, लेकिन दो उसके अलग अलग रेस्पॉन्स, ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या कारण है? तो इसके कारण को जो है वो हम समझते हैं, और इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको बताया ए बी और सी, ये एक मॉडल है जिसको ABC मॉडल कहते हैं। एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है कि वो घटना, इस घटना के बाद में भी जैसे कि पापा की जो जो डांट थी वो एक्टिवेटिंग इवेंट, उसकी वजह से क्या चीज़ें हुई, उसकी वजह से एक जो बच्चा था उसका तो बहुत ही ज़्यादा वो मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, उसके स्कूल की पढ़ाई भी खराब हो गई, ठीक है, उनको बहुत बुरा लगा, उसने तोड़फोड़ मचाई, तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि सी। दूसरा जो बच्चा था, एक्टिवेटिंग इवेंट इन दोनों एग्जाम्पल में बराबर है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो अलग अलग है। अब दूसरा जो बच्चा है उसके साथ में क्या है कि इतने खास जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए। अब इसका कारण क्या है, उसका कारण है दोस्तों बी, बी यानी बिलीफ सिस्टम। दोस्तों जैसे ही ये घटना हो रही थी, एक्टिवेटिंग इवेंट हुआ, तो एक बच्चा जो है उसको ऐसे लगने लग गया कि जो पापा जो डांट रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं, इतना भी में हमसे गलती नहीं हुई है, और इस प्रकार से थोड़ी डांटते हैं, इतनी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली है, ये बातें कोई बोलने की होती है, और ये तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो रखे हैं, इनका खुद का जो दिमाग है वो खराब हो गया है। तो इस प्रकार से उस बच्चे के मन के अंदर जो बिलीफ जो था, जिसकी वजह से वो ऐसी प्रतिक्रिया दे रहा था, वो बिलीफ कुछ अलग था। वो बिलीफ एक नेगेटिव बिलीफ था, वो बिलीफ एक अडेप्टिव बिलीफ नहीं था, वो रियलिस्टिक बिलीफ नहीं था। उसने वो ऐसा सोच रहा था कि भाई ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होता रहता है, नॉर्मल चीज़ें हैं, इस प्रकार से। जबकि जो दूसरा बच्चा था वो उसके मन में ऐसे बिलीफ थे कि हाँ जी, हम हमें एक तो ये है कि वो पापा हमें डांट सकते हैं, और उनकी जो डांट है वो अच्छे के लिए ही होती है, उनके अंदर इस प्रकार का बिलीफ था। पहले वाला बच्चा था कि भाई ऐसे कैसे डांट सकते हैं, और हम डांट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम डांट को बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकते। अब दूसरा जो बच्चा था उसके अंदर ये भी था कि भी घटना भी बहुत गंभीर थी, वहां पर जो LPG की टंकी थी वो भी फट सकती थी, तो सिलेंडर अगर फट जाता है तो उसके तो जो घटना है वो बहुत बड़ी हो जाती है, कई सारे 100 मीटर 200 मीटर का जो दायरा है उसको वो खत्म कर सकती है, उसका धमाका बहुत जबरदस्त होता है और जिंदगी तबाह हो जाती, पूरे परिवार जो है उसकी जिंदगी खतरे में थी। तो उस बच्चे ने उस प्रकार से सोचा, और उस सोचने की वजह से दोनों की सोच के अंदर अंतर था, और इसकी वजह से उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसके अंदर अंतर हुआ। तो दोस्तों आपके और आपके परिवार के अंदर भी दूर दूर जो आपके जो दोस्त लोग हैं, जो बहुत अलग जो लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे रेस्पॉन्स देखने को मिलते हैं जो बड़े खतरनाक रेस्पॉन्स होते हैं, और उन सब का कारण होता है हमारे सोच, हमारे विचार, हमारा विश्वास, और इस विश्वास की वजह से, हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो खराब हो जाती है। तो इसी मॉडल पर आधारित होती है CBT थेरेपी, जिसको A, B और C के इस मॉडल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हम इस विश्वास को कैसे चेंज करें, क्योंकि जैसे ही आप इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हो वैसे ही आपके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी चेंज हो जाएंगे। इसको कैसे चेंज करें, इसके लिए हम एक पूरा जो इसका मॉडल है ABC
डी और ई, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको हम नेक्स्ट सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसके बीच में कुछ एग्जाम्पल भी लें हम। तो आप हमसे बने रहें। आपको अगर सीबीटी थेरेपी अच्छी लगती है या इसका आप पूरा उपयोग करना चाहते हो तो इसके जो एपिसोड है वो हमारी वेबसाइट के अंदर है, और वेबसाइट का लिंक मैंने इसी वीडियो के साथ दे रखा है। किसी भी इंसान की अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक देख रहे हो तो उसको भी जो फॉलो कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।